आज हम मौजूद है रियासत महाराष्ट्र के एक बहुत ही मारूफ तालीमी अदारे आज़म कैंपस में, और हमारे साथ मोहतरमा आज़म कैंपस के वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा आबिदा इनामदार साहिबा मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज़म कैंपस में हमने जब पहले दौरा किया था तो काफ़ी तब्दीलियाँ देखी थी। अब यहाँ पर क्या कुछ तब्दील हुआ है और एजुकेशन में क्या और डेवलप हुआ है, हम जानना चाहेंगे मोहतरमा आबिदा इनामदार साहिबा से। आज़म कैंपस पूना में हर वक्त तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अगर मैं कहने लगूँ कि यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, एक आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हो चुकी है, और डॉक्टर पी.ए. इनामदार यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पी.ए. इनामदार यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत वो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। यूनानी मेडिकल में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हमने शुरू किया हुआ है, और एनआईएस के तहत डीएमएलटी का भी हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। इसी के साथ मैं एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स जो पैरामेडिकल है वो कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन लिया हुआ है, जिसमें न्यूरो का एक सब्जेक्ट हमने ऐड किया हुआ है, ताकि उसमें भी आगे बच्चे फिजियोथेरेपी में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। बाकी और कॉलेजेस में हर तरफ हमारा डिप्लोमा है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी है। ऐसे 12 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। लॉ कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में, एमसीए कॉलेज में, होटल मैनेजमेंट में, आर्किटेक्ट में और एजुकेशन में। एजुकेशन में तो मैं हमारा डिप्लोमा है, डिग्री है, बीए बीएससी है, बीएससी बीएड है, और बहुत सारे एमएड है, एमफिल है, पीएचडी, सारे सब एजुकेशन के इसमें यहाँ कोर्सेज चलते रहते हैं। आप कब आए हैं पता नहीं, लेकिन हर साल हमारे यहाँ कोर्सेज ऐड हो रहे हैं। नई चीज़ें कि हम टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे हैं, जिसको कि आईसीटी कहते हैं। पाई आईसीटी के तहत हम छोटे बच्चों को, जो कि 5 साल के बच्चे 9 साल की उम्र तक, उनको हम 7 से 8 स्किल हम सिखा रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और ड्रोन मेकिंग है। इसके बाद इसके अलावा भी और भी कोडिंग है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं उनको, और ये फ्री ऑफ चार्ज हम सिखा रहे हैं। पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तकरीबन 83,000 स्टूडेंट्स को हम ये स्किल विथ स्पोकन इंग्लिश एंड आईसीटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये भी हम फ्री ऑफ चार्ज सिखा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे दूसरे इलाकों में, अहमदनगर में हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर ये हमारे क्लासेस चल रहे हैं, और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं हमारी सीसीटीवी के तहत। आउट ऑफ महाराष्ट्र भी हम, जैसे कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ भी हम ये कंप्यूटर का और स्किल के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हम चलाते हैं, और वहाँ से बच्चे आके 1 महीना रहते हैं। 1 महीना रहना फ्री, खाना फ्री, और ये ट्रेनिंग फ्री है हम कर रहे हैं, और ऐसे हज़ारों बच्चे इससे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो यूपीएससी और जो आला तालीमी जो कोर्सेज है, एग्जाम्स के तहत जो आप अगर पूछना चाहते हैं, तो हम नीट के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि उनके मेडिकल के एडमिशन। और यहाँ पर जो क्या खुसूसी लेकिन जहाँ तक के यूपीएससी है, यूपीएससी का ताल्लुक़ है, हम ज़कात फाउंडेशन ज़फ़र महमूद साहब की, जो न्यू दिल्ली में चलता है, वहाँ हम 10 बच्चे हर साल स्पॉन्सर करते हैं, और उसके तहत यूपीएससी में काफ़ी बच्चे वहाँ भी जाते हैं। एमपीएससी के लिए भी उनको हम तैयार कर रहे हैं। एमपीएससी के महाराष्ट्र बॉम्बे में होता है, उसके लिए भी हम स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। और क्या स्टूडेंट के लिए क्या खुसूसी रियायत में, देखिए रियायत में बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो कि स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट देता है। वो स्कॉलरशिप सेल हमारा देखता है, और ऑलमोस्ट 5 करोड़ की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के अकाउंट में आती है। ये पूरा मैनेज हमारा वो सेल देखता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उन लोगों को मिलती है। दूसरी रियायत जो होती है वो हॉस्टल की है। हॉस्टल में अगर यानी वो सच में गरीब है, तो हम वहाँ उनको कुछ कंसेशन वगैरह देते हैं। अगर स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो उनको भी हम ट्यूशन फ़ीस और वो वगैरह भी हम उनको देते हैं। ऐसे कई रियायत है, जिसको कि वो केस दर केस यानी जैसे आएगा, जो जैसा प्रॉब्लम रहेगा, वो लिहाज से हम उनको मदद करते हैं। यतीम खाने के हमारे 7 बच्चे हमने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, और उनकी पूरा
रहना खाना ट्यूशन हर चीज़ उनको हम अपनी तरफ से देते हैं। आगे क्या जो मुस्तकबिल में और क्या क्या आपके मंसूबे हैं और आप क्या क्या चीज़ें और तो करना बहुत बड़े हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज खोलना इंशाल्लाह। हाँ, तो ये बात है कि अगर हो सके तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने ज़मीन ले रखी है और इंशाल्लाह एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर खोलें। जैसे दूसरी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके लिए क्या सहूलत है फराहम यहाँ पर? अभी बताया मैंने, जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी है, और अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और मेरिटोरियस है और गरीब है तो उनको हम कंसेशन देते हैं। स्कॉलरशिप के लिए तो हम सभी के लिए कोशिश करते हैं, तो उनको मिल जाती है। कौन सी क्लास के बाद यहाँ आना चाहिए बाहर के बच्चों ने? 12th के बाद। 12th के बाद। फर्स्ट से बस से वो बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, हाँ बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है हमारे, यानी स्कूल के बच्चों के लिए। जूनियर कॉलेज के बाद के बच्चों में आ सकते हैं, 11th 12th में वो आ सकते हैं, स्कॉलर बैच में जैसे आते हैं, पाई पब्लिक में वो जो आ रहे हैं ऐसे बने वो आ सकते हैं बच्चे। लेकिन 12th के बाद अगर आएँ तो हमारे यहाँ 14 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उसमें अगर एडमिशन मिलती है तो जो भी उनको फैसिलिटीज़ जो एलिजिबल रहेंगे वो हम देते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है कि कुछ टेस्ट रखा है अपने इम्तिहान वगैरह? नहीं नहीं, टेस्ट ऐसे नहीं, उनके क्राइटेरिया ये है कि मेरिट हाई होनी चाहिए और लोएस्ट यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये होना चाहिए। लड़कियों के लिए जो नीट की क्लासेस जैसे शाहीन फाउंडेशन मालेगांव में चल रही है, ऐसी लड़कियों के लिए स्पेशल नीट क्लास? नीट हम यानी लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हमने नीट के क्लासेस का इंतज़ाम किया हुआ। एक साथ एक को एजुकेशन? एक को एजुकेशन।